क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बोलना कि आप किसी को ना बोलें। अगर आपको परमेश्वर को हाँ बोलना है, आपको इस दुनिया में लोगों को ना बोलना आना चाहिए। डीडीजी यानी कि डेब्रा डॉटर ऑफ गॉड के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे लोगों ने इस असुरक्षा की सीरीज़ को जब हमने लॉन्च किया, उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डिटेल्स भेजी और हम बहुत खुश हैं ये देख करके कि आप जागरूक हैं अपनी असुरक्षाओं से लड़ने के लिए। असुरक्षाओं से निपटने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक असुरक्षा आपको किस लेवल तक लेके जा सकती है। काफ़ी सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि उनकी एंजाइटीज़, उनकी टेंशन, ये सारी चीज़ें उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। और कई बारी तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं और इनसिक्योर हो ही नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसी माँ की जो कि जब अपनी जवानी में ब्याह करके घर आई तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस घर के सारे लोगों को खुश करना, उन सारे लोगों की सेवा करना, ताकि पूरा परिवार यानी कि उनका ससुराल उनके मायके वालों पर क्वेश्चन ना उठाए। और उसके बाद वो जद्दोजहद में जुड़ गई। उन्होंने देखा जो बड़ी बहू थी वो बहुत अच्छा काम करती थी। उसके बाद बड़ी बहू को कॉपी करने के चक्कर में उन्होंने सारा पैटर्न उसी के अनुसार अपना कर लिया। तो जैसे बड़ी बहू ड्रेसअप होती थी ये भी होती थी, जैसे बड़ी बहू उठती थी ये भी करती थी, जैसे बड़ी बहू काम करती थी ये भी करने लगी। ऐसा लगने लगा घर वालों को कि उनकी बड़ी बहू की एक रेप्लिका बन चुकी है, यानी कि एक बिल्कुल उनकी जैसी ही डुप्लीकेट बन चुकी है। और घर वाले बहुत खुश थे। फिर उसके बाद में बात आती है जब वो मदर बनती हैं, जब वो माँ बनी तो उन्हें लगा कि अच्छा अब मैं भी इस तरीके से ऐसे करूं जैसा मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो करती हैं। यानी कि बड़ी बहू को उन्होंने वहाँ पे भी एक माँ के रोल में कॉपी करना शुरू किया। और वहाँ पर भी वो काफ़ी सक्षम थी, काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उनका रुतबा एक माँ की तरह बहुत स्ट्रांग था। कहानी चलती रही, बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी वो बुज़ुर्ग हो गई। एक दिन अचानक से जब वो बैठी हुई थी उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि अब ना तो उनके हस्बैंड को इतनी ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है या उन्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही उनके उस बच्चे को, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका, अपना ख्याल खुद रख सकता है, अपनी चॉइसेस खुद करता है, ना ही उसे अब एक केयरिंग एंड एक्स्ट्रा पोजेसिव मदर की ज़रूरत है। क्योंकि उसे लगने लगा कि वो अपने तरीक़ों से अपने आप अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो जल्दी चीज़ें सीख जाएगा। जब वो माँ और वो पत्नी अकेली बैठी थी तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं अब कौन हूँ। माँ का रोल कंप्लीट हो चुका है, पत्नी का रोल कंप्लीट हो चुका है, जिस घर से वो ब्याह के आई थी वो रोल तक कितने सालों पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब उस कमरे में वो और उनके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि अब मेरी आइडेंटिटी क्या है। उसी में वो उस आइडेंटिटी को और उस क्वेश्चन में घूमती रहीं और एंड में उन्हें दिखाई दिया कि उनकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टैग है मदर का, सिस्टर का, एक बहू का। और वो हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक परफेक्ट इंसान की रेप्लिका बनती रही जो उन्हें परफेक्ट लगती थी। और उस रेप्लिका बनने के मॉडल में वो कहीं दूर ही अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस को छोड़ाएं। ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो सकती है कई लोगों से। हो सकता है आप एक भाई हों, किसी के अनुसार बनने की कोशिश में अपनी खुद की आइडेंटिटी से दूर हो चुके हैं। हो सकता है आप एक पिता हैं, अपने बच्चों के एक फिट फ्रेम में आने के लिए इतने सैक्रिफाइसेस कर चुके हैं, इतनी चीज़ें कर चुके हैं, किसी और को कॉपी करने के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद में मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी कहीं खो चुकी है। हो सकता है आप एक लेडी हैं, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि आज अगर आपसे पूछा जाए आपकी आइडेंटिटी क्या है तो महज नाम के अलावा शायद ही आपके पास कुछ हो जो आपको बता सके कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं आज आप सबसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशंस आपकी आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल क्या है, ये आप सबके लिए एक बहुत गहरा प्रश्न है। लेकिन इसका आंसर भी बाइबल हमें देती है। और इसीलिए इस असुरक्षा की सीरीज़ को जानना, पहचानना और उसके बाद में खुद को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आइए आज के इस अध्याय में, इस अध्ययन में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पाएं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आपको पता है परमेश्वर ने जब इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जब उसने तारे बनाया, आकाश बनाया, सवेरा बनाया, नाइट बनाई, जब उसने आपके और मेरे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, इतनी सारी चीज़ें बनाई,
ताकि आप और मैं आराम से रह सकें। उसने एक एक चीज़ यूनिक हम सब में भी बनाई। किसी के अंदर कैरेक्टर, किसी के अंदर उसके वैल्यूज़। आप देखिए, कई बारी कहावत बोलते हैं 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। पता है क्यों? ये बिब्लिकल प्रिंसिपल से निकली एक कहावत ही है। क्योंकि हो सकता है जैसी मैं दिखती हूँ आप ना दिखते हो सकता है जैसी वो सिस्टर दिखती है कोई और ना दिखती हो सकता है जैसे आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर ना हो, लेकिन जो मेरे अंदर यूनिकनेस है वो आप में ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़े दिए। बात करते हैं अय्यूब की। जब अय्यूब के जीवन में सबसे कठिन समय आया तो उस समय वो बहुत कुछ भूल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। इनसिक्योरिटी की चरम सीमा पे था वो आदमी। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर पल भर पे सब कुछ उजड़ गया। उससे ज़्यादा इनसिक्योर इंसान कौन हो सकता है, जिसका पूरा कुटुंब ही ख़त्म हो गया था, जिसकी पत्नी उसकी साइड नहीं थी, जिसको अपने ही अंदर इतनी सारी परेशानियाँ, इतने हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे थे। वो आदमी जो अब तक राजा था रंग हो के बैठ गया, एक ठिकरे से अपने आप को खुजा रहा था। उससे ज़्यादा इनसिक्योर और कौन हो सकता था, सोच के देखिए। लेकिन उस इनसिक्योरिटी में उसने, जानते हैं क्या चुना? अपनी आइडेंटिटी को। कई बार हम सोचते हैं अरे अय्यूब ने तो बस परमेश्वर से दुआ करी। नहीं, उसने महज दुआ नहीं करी, उस दुआ के बाद उसे एक उत्तर भी मिला, जिस उत्तर को कहा जाता है आइडेंटिटी। वो जानता था कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ने उसे चुना है, वो परमेश्वर की बनाई हुई संरचना है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। इसीलिए उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, अपनी बीवी, अपने जीवन साथी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। आपको क्या लगता है, जब उसने नज़रअंदाज किया होगा उसकी बीवी वहाँ से चली गई होगी? हो सकता है लड़ाई हुई हो सकता है झगड़ा हुआ हो, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। इंस्टेड वो उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम पवित्र। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ रिच अय्यूब, या कहूँ एज अ रिच जॉब, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर नहीं देखता था। वो अपनी आइडेंटिटी अपने परमेश्वर से जोड़ता था। आप दाऊद को ले लीजिए। दाऊद को उसके भाइयों ने कहा कि तू चुप रह। एक तरीके से ऐसे ही बोला होगा उसको, जब उसने बोला ये कौन है जो ललकार रहा है, क्या हो रहा है? भाइयों ने कितना गंदा रिप्लाई दिया, क्योंकि उनके लिए तो वो महज बकरी चराने वाला एक चरवाहा था। गोलियत ने जब ललकारा, दाऊद ने सुना और वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तब शाऊल ने उसे एक तरीके से एक पूरी शील्ड दे दी कि हाँ तुम जाना चाहते हो तो कवच भी दे दिया, पूरा उसको कॉस्ट्यूम दे दिया, इतना बड़ा तलवार दे दिया, उसके सर पे वो टोप पहना दिया। उसको पहनने के बाद वो चल भी नहीं पाया, क्योंकि वो जो वस्त्र थे या वो जो इनसिक्योरिटी थी ना, वो शाऊल की थी, वो दाऊद की नहीं थी। दाऊद इनसिक्योर नहीं था, दाऊद निडर था, क्योंकि उसे पता था जो परमेश्वर मुझे शेर के हाथ से बचा लेता है, भालू के हाथ से बचा लेता है, जिनके मुंह से मैं अपने बकरियों, जो उसके पशु थे उनको ले आता था, जिनको वो चराता था, अपनी भेड़ों को ले आता था, उसको उस परमेश्वर पर, अपनी आइडेंटिटी पर भरोसा था, उसे परमेश्वर पर भरोसा था। उसने अपनी आइडेंटिटी उस परमेश्वर के ऊपर रखी कि तू मुझे उतना बलवंत बनाता है कि मैं शेर के मुंह से अपने उस बच्चे को, जिसको वो चराता था, एक तरीके से उसके लिए बच्चा ही था वो भेड़, उसको लेकर आता था। उसने उस परमेश्वर यहोवा को पुकारा। और इसीलिए कई बारी आज की दुनिया में भी कई लोग आपको और मुझे अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने वस्त्र, अपनी इच्छाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ दे देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शाऊल ने उस समय अपनी झिलम, अपनी टोप, अपना कवच और अपनी तलवार दाऊद के हाथ में देकर उसे बोझिल कर दिया। अब ये आपके पास और मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं शाऊल के उस कवच को एक्सेप्ट करूं, या दाऊद की तरह कह दूं सॉरी बॉस, मेरे को इसको पहन के नहीं चला जा सकता। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बोलना कि आप किसी को ना बोलें। अगर आपको परमेश्वर को हाँ बोलना है, आपको इस दुनिया में लोगों को ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि कई बारी इस दुनिया के लोग आपको उस चरम सीमा तक लेकर के जाएंगे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। यकीन मानिए, इतना बिजी कर देंगे कि आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त ही नहीं होगा, और उस समय आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के नीचे आ जाएंगे, आप उनकी झिलमों के, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी दी हुई बर्डन्स के नीचे आ जाएंगे। हो सकता है ये लोग आपकी सोसाइटी के लोग हों, हो सकता है ये लोग आपके वर्क प्लेस के लोग हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके हस्बैंड वाइफ्स, आपके बच्चे हों। अगर आप इन सबको इम्प्रेस करने बैठ गए, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आप इम्प्रेस, लिख के ले लीजिए, कभी भी किसी को पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं कर सकते। हो सकता है आपने किसी को आज इम्प्रेस किया हो,
मोटा मोटा अगर लगा के चले 90 दिन तक आप उसे ऑन एन एवरेज स्केल लुकिंग एट टुडेज सेंसस इम्प्रेस्ड रख सकते हैं। आफ्टर 90 डेज उस इंसान के इम्प्रेशन के स्केल में कोई और आपके ऊपर होगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो इसका प्रैक्टिकल टेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपसे आज कह रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आपकी आइडेंटिटी ये पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर को ऊपर रखेंगे परमेश्वर आपको सर बनाएगा। इसीलिए अगर आज आप किसी इनसिक्योरिटी में हैं, 7 डेज के चैलेंज के बाद आज एक और छोटी सी बात आपको बता करके जा रही हूँ दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटीज़। बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आप इनसिक्योरिटीज़ से। और क्या करना है आपको? लोगों को ना बोलना शुरू करिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, कोई आया संडे को ये बोलता हुआ पार्टी है, ये सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें करने हैं, से नो। क्यों? क्योंकि पार्टी परमेश्वर के ऊपर नहीं है। अरेंजमेंट्स करने हैं किसी और दिन आप कर सकते हैं, किसी और दिन आप कर सकते हैं। परमेश्वर को अपनी प्रायोरिटी दीजिए, परमेश्वर को अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए। और जब भी कभी कुछ भी आपको लगे, मे बी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मे बी आप राजा हो सकते हैं, मे बी आप बहुत अच्छे मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़ी पदवी पर हो सकते हैं, अच्छे कारोबारी हो सकते हैं, या बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, ये आपकी पहचानें नहीं हैं। आपकी पहचान वो है जो आपके अंदर की एक यूनिक क्वालिटी उस परमेश्वर ने आपको दी है। और जब आप उसमें अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ लेते हैं, यू आर द वन हु विल ऑलवेज शाइन। गॉड ब्लेस यू।